सही बोलना चाहती हूँ कि मैं मेरे को भी सपोर्ट करे और मैं भी खेलूँगी और दीपिका की जगह में दीप्ति का भी नाम गूंजे सकते हैं, क्योंकि मेरे को धनुष मिल जाए और मेरा बैकग्राउंड सही हो जाए, घर का आर्थिक समस्या भी सही हो जाए तो हम खेलने के लिए तैयार हैं। अभी भी हम खेलने के लिए तैयार हैं। दीपिका जो मेरी बहन है वो अभी राष्ट्रीय स्तर से लेकर इंटरनेशनल तक का जो लहरा रही है, उसके साथ में मेरे भी नाम गूंजना चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास जो धनुष हम सब जानते हैं कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है। झारखंड के खिलाड़ी झारखंड को राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर चुकी है और अपने प्रतिभा के दम पर लोहा मनवा चुकी है। पर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जो राज्य सरकार से मदद की गुहार भी लगा चुकी है, पर सरकार की नज़र इन खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से आज ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो खेल जगत से विदाई ले चुकी है। इन्हीं में से एक खिलाड़ी है दीप्ति, जो तीरंदाजी करती थी और कई मेडल भी अपने नाम कर चुकी है, राज्य का नाम रोशन किया। पर बदहाली ऐसी कि आज दीप्ति चाय की दुकान खोलने पर मजबूर है। दीप्ति जी, आप बताएंगी कि आप तीरंदाजी कब से कर रही थी? 2006 से मैं तीरंदाजी करना स्टार्ट की। उसके बाद सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं लोहरदगा के रहने वाली हूँ और मैं अभी रांची अड़गोड़ा में चाय की स्टॉल लगा रही हूँ और 2006 से स्टार्टिंग की आर्चरी। उसके बाद मैं नेशनल भी खेल चुकी हूँ और स्टेट लेवल भी। उसके बाद मैं यहाँ मेरा घर का आर्थिक मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके कारण से मैं छोड़ दी आर्चरी। उसके बाद मैं अड़गोड़ा चौक पे स्टॉल लगा रही चाय का। तो दीप्ति जी, आपने सरकार के पास मदद के लिए नहीं गए कि आपने जिस तरीके से बताया कि 450 गोल्ड मेडल आपने राज्य को दिया, अपने नाम किए, इसके बावजूद आपकी स्थिति ये है कि आज चाय की दुकान खोलनी पड़ी? हाँ, ये तो है, 450 मेडल तो दे चुकी हूँ, पर ये भी बात है कि मैं सरकार के पास नहीं गई। मेरा लोहरदगा ज़िला में जो पुलिस प्रशासन को दिया हुआ था और ये मेरा सुखदेव भगत को दिए हुए थे, ऋषि को दिए हुए थे, वो लोग बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ कुछ उपाय करता हूँ। उसके बाद फिर मेरे को कुछ मिला नहीं। मेरे घर के प्रॉब्लम के कारण से हमको ये सब करना पड़ रहा है, चाय बेचना पड़ रहा है। मतलब आपका इंटरनेशनल जो खेल था तीरंदाजी को, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया था, बस आपका धनुष टूट गया जिसकी वजह से आप जा नहीं पाई? नहीं, मतलब ट्रायल पे थे, ट्रायल में हम 9 नंबर पे आ गए थे। उसके बाद मेरा धनुष का प्रॉब्लम आ गया, साइटर जो होता है साइटर टूट गया था, तो हम खेल नहीं पाए, इसके कारण से हम जा नहीं पाए थे। तो मतलब आपका जब धनुष टूटा तो इसको लेकर के आपने डीसी के पास गई, पर किसी तरीके का कोई मदद नहीं मिला? नहीं, हम लोहरदगा डीसी को बोले हुए थे। उसके बाद फिर अपना ये विधायक जो थे हम लोग का सुखदेव भगत, उनको बोले हुए थे, तो वो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। अभी तक आप खेल मंत्री या फिर हेमंत सोरेन से क्यों नहीं मिली? अगर शायद आप मिली हुई होती तो शायद जो आपका जो ट्रायल था 9वें नंबर आया था, आपको खेल के लिए जाना था, तो आज आप खेल रही होती, चाय की दुकान नहीं बेचती। नहीं, हम इसलिए नहीं गए ना कि हमको जब मेरे जिला वाला लोग सहायता नहीं कर सकता है तो फिर आगे हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, इस कारण से हम रुके हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये राज्यवासियों और राज्य के लिए एक विडंबना है कि ये कह रही हैं कि ये अपनी गुहार लगाने के लिए डीसी और अपने क्षेत्र के विधायक के पास गई, पर किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिलने के कारण इनमें एक निराशा था कि जब मेरे ज़िले के स्तर पर मुझे मदद नहीं मिल सकता तो राज्य के जो मुखिया है या खेल मंत्री उनके पास जाएंगे तो क्या कुछ मुझे मिलेगा। और आज स्थिति ये है कि आज ये चाय की दुकान खोलने को मजबूर हो गई। घर कैसे चलता है दीप्ति जी? अभी तो मैं चाय ही बेचकर घर में सभी को देख रही हूँ, क्योंकि घर की सबसे बड़ी बेटी मैं ही हूँ और माँ को भी थोड़ा प्रॉब्लम है किडनी का, पापा भी हैं शुगर पेशेंट, तो दोनों को देखना पड़ रहा है। क्योंकि पापा का मेरा किसान थे तो अभी हो नहीं पा रहा है वो खेती वती, इसके कारण से। तो चाय बेच कर के आप घर को चला लेती, कितना कमाई हो जाता होगा जो घर चल जाता है कितनी महंगाई में? हाँ, थोड़ा बहुत तो चल रहा है, किसी तरह से ऊंचा नीचा हो रहा है, बस उसको मैनेज करके चलना पड़ रहा है। अगर सरकार आपकी मदद कर दे तो क्या आप दोबारा खेलने को जाएंगे? जैसे कि 2012 तक आपने अपना खेल को जारी रखा, उसके बाद आपने खेल से विदाई ले ली क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ, ये बिल्कुल हम खेल सकते हैं, क्योंकि मेरे को धनुष मिल जाए और मेरा बैकग्राउंड सही हो जाए, घर का आर्थिक समस्या भी सही हो जाए, तो हम खेलने के लिए तैयार हैं। अभी भी हम खेलने के लिए तैयार हैं।
तो आपने सुना दीप्ति की कहानी, उनकी जुबानी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से इनमें जज्बा है आज भी वो बरकरार है। भले वो चाय की दुकान खोली हुई चाय बेच रही है, पर इनका यही कहना है अगर सरकार इनकी तरफ ध्यान देती है और इनको धनुष देती है और आर्थिक सहायता अगर करती है तो आज भी उसी जुनून और लगन के साथ ये राज्य। आज झारखंड को तीरंदाजी के नाम से अगर जानता है तो दीपिका कुमारी का नाम आता है। अगर सरकार दीप्ति कुमारी को भी अगर आर्थिक सहयोग और इनकी जो धनुष टूटी हुई उनको मदद कर दे तो शायद दीपिका कुमारी के बाद दीप्ति कुमारी का भी नाम नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर ज़रूर गूंजेगा। इस तरीके से इन्होंने 450 मेडल गोल्ड मेडल दिया है, शायद और भी मेडल राज्य और देश को ला कर दे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।